ग्लोबली ये लार्जली सिंगल पी पे ट्रेड करते हैं, लेकिन भारत के मार्केट्स में या एफआईज कहेंगे तो यहाँ पे भारत उनको प्रीमियम एग्जिट देता है। एमएनसीज अपने स्टेक भी बेच रहे हैं अपने आर्म्स में। आईटीसी देखे तो उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर बैट यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टबैको 13,000 करोड़ की बिकवाली की है रिसेंटली। 2.7% का ये स्टेक है। भारतीय एयरटेल भी देखे तो प्रमोटर सिंगटेल की आर्म पेस्टल ने जो है लगभग 1.2% स्टेक की बिकवाली की है, जिसका कुल वैल्यू 13,000 करोड़ के आसपास आता है। वर्लपूल में भी बात करें तो उनके जो ग्लोबल पेरेंट कंपनी है उन्होंने 25% स्टेक की बिकवाली की, 4,000 करोड़ का ये आंकड़ा है। और हुंडई जब इसका लिस्टिंग हुआ तो यहाँ पे ओएफएस के जरिए 17.5% स्टेक जो है पेरेंट कंपनी ने बिकवाली की, 28,000 करोड़ रुपए जो है ये अमाउंट आता है। की डेवलपमेंट्स के भी बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे कैस्ट्रॉल की आज बात भी हो रही है, जहाँ पे स्पेकुलेशंस आ रहा है कि बीपी एग्जिट कर सकती है और एक रीस्ट्रक्चरिंग जो लुब्रिकेंट बिजनेस में वो भी इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बायर्स की जो न्यूज़ फ्लो आ रही है कि इंडियन प्लेयर्स भी हो सकते हैं। बजाज फिनसर्व की भी बात करें तो यहाँ पे अलायंस जो है अपनी जेवी का एग्जिट कर रहे हैं और लगभग 26% स्टेक का वैल्यू 24,000 करोड़ आता है, तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एमएनसीज जो है आईपीओज भी ला रहे हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स खास करके दूसरे हाफ इस साल में जो है अपने आईपीओ ला सकते हैं। 11,000 से 13,000 करोड़ का ये आईपीओ साइज हो सकता है, तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए एफआईज किस तरह, निफ्टी में जो कंपनीज हैं वहाँ पे एफआईज पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा कहाँ गिरावट आया है उनके होल्डिंग में, वो एक बार लिस्ट सामने लाते हैं। इंडसइंड बैंक देखें तो 17% का स्टेक का बिकवाला हुआ है। टेक महिंद्रा, ट्रेंट और कोटक महिंद्रा में भी जो है सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है पिछले 3 साल में एफआईज ने किए हैं। लेकिन एक एमएनसी इंडेक्स होता है जिसको हम ट्रैक करते हैं, 30 एमएनसी स्टॉक्स होते हैं जिसमें फॉरेन ओनरशिप 50% से ज़्यादा होता है। उनके कौन से अच्छे परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे हिताची एनर्जी, सुवेन फार्मा जो अभी नाम कोहेंस लाइफ साइंस हो गया है, इन स्टॉक्स में जो एक अच्छी बाइंग देखने मिली है। 70% के टॉप गेनर्स हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्रिस्टल, अबाउट इंडिया यहाँ पे भी टॉप गेनर्स है। 17 से लेके 28% का गेंस इस इंडेक्स में देखने मिला और ये जो है टॉप 5 आपके गेनर्स हैं। टॉप 5 लूजर्स की भी बात कर लेता हूँ। एबीबी, हनीवेल ऑटोमेशन, एसकेएफ, टिमकेन इंडिया, कमिंस इंडिया, ये सारे ही कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स हैं। ऑफकोर्स इनके वैल्यूएशंस के कंसर्न ज़रूर हैं, लेकिन अब देखिए अपने टॉप लेवल से 1 साल के रिटर्न से देखें तो यहाँ पे जो है करेक्शन देखने मिला है। यही है पूरा निफ्टी एमएनसी का पिक्चर जो आपके सामने हम रखा है। लेकिन हाँ, भारत एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है एमएनसीज के लिए, एग्जिट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते हैं तो रिटर्न्स भी एग्जिट में अच्छे आते हैं। ठीक है, बाजार चला है, उसके बाद आगे जो एमएनसी कंपनियां उनके प्रमोटर अपने स्टेक को थोड़ा ट्रिम करके पैसे जुटाने और इसके चलते हाल फिलहाल जो एक रफ्तार बनी थी ना उस रफ्तार पर भी ब्रेक लगने का काम हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम भी रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको बेहतरीन बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड सुझाने के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं।